Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Today we are going to study subject English, chapter 11. So open your book, page number 47. A night in June. जून के महीने में एक रात. About the chapter. In this poem, the poet shows the hard situation of the living beings. They try to get rid of scorching heart. Let's read the poem and understand. तो इस कविता में कवि प्राणियों की उस हार्ड सिचुएशन के बारे में शो कर रहे हैं या बता रहे हैं जिसमें कि वो बहुत गर्मी के कारण जो दिल झुलसाने वाली गर्मी है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस पोएम को पढ़ करके हमको समझना चाहिए. The sun has long been set, the stars are out by twos and threes. The little birds are peeping yet among the bushes and trees. There is a cuckoo and one or two thrushes, and a far off wind that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo shiveringly fills all the hollows of the sky. विलियम वर्ड्सवर्थ ये उसके कवि का नाम है. तो सूर्य क्या है, सेट हो चुका है यानी कि अस्त हो चुका है और 1-2 की संख्या में तारे भी निकल चुके हैं या निकल आए हैं. छोटी चिड़िया चहचहा रही है. कहाँ से? झाड़ियों और पेड़ों के बीच से. जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो पिपिंग कर रही हैं यानी कि चहचहा रही हैं. वहाँ पर एक कोयल भी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे. पानी की और हवा की जो विंड दिया है, एंड अफार दूर ऑफ विंड दैट रसेस. हवा कैसी चल रही है? साए साए करके हवा चल रही है. एंड ए साउंड ऑफ वाटर दैट गसेस, और पानी की आवाज़ कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही है. एंड द कुकूज, और जो कोयल है वो सोवरिंगली यानी कि स्वच्छंदता से पवित्र आकाश में उड़ रही है यानी कि फिल ऑल पूरे आकाश में वो आराम से स्वच्छंदतापूर्वक उड़ रही है या घूम रही है. इस तरह से ये कविता का वर्णन किया है. गर्मी के जो जून का महीना होता है वो बहुत गर्मी देने वाला होता है या गर्म होता है. तो उसमें जो कवि हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो प्राणी हैं वो किस तरह छुटकारा पा रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं. तो कब अच्छा लगता है? जब सूर्य अस्त हो चुका होता है, तारे निकल आते हैं, उस समय का उन्होंने वर्णन किया है. और जैसा कि ये चित्र में हम देख सकते हैं कि ये सूर्य जो है सेट हो चुका है. 1-2 तारे निकल आए हैं. तारे तो इसमें नहीं दिखाए हैं. और ये कुक्कू बैठी हुई है, उसके 1-2 ये बच्चे हैं. आगे चलते हैं. टर्न द पेज. वर्ड वाइज. थ्रस माने स्मॉल सिंगिंग वर्ड्स, जो छोटी चिड़िया होती हैं जो कि चिड़चिड़ाती हैं या गाती हैं, उनको थ्रस बोलते हैं. छोटे छोटे बच्चे चिड़चिड़ उनकी आवाज़ जो होती है, जैसी कोयल की ये चित्र में दिखाया गया, बैठे हैं दोनों. गस और सोवरिंगली सुप्रीम यानी कि सबसे बड़ा या स्वच्छंदतापूर्वक संप्रभुता से. गस टू रस फोर्थ यानी कि आगे दूर से चल रही हवा जैसा ऐसा उसका जो वर्णन किया हुआ है. गसेज पानी की जो ध्वनि है. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. द डैश हैज लॉन्ग बीन सेट. ऑप्शंस आर ए सन. ये सम लिखा हो गया है तो इधर काट के हमको SUN सन करना है.
B moon, and C stars. So we will choose option A sun and failure. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दा के बाद सन इसमें हम फिल कर देंगे. सन हैज लॉन्ग बीन सेट. सूर्य अस्त हो चुका है. सेकेंड ऑप्शन आर द लिटिल डैश आर पीपिंग येट. ऑप्शंस आर वर्ड्स, बी फ्रॉक्स, सी स्नैक्स. सो वी विल चूज वर्ड्स एंड फेलियर द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट. यानी कि जो छोटी चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही हैं. वी fill in the blanks. Number 1, the stars are out by dash and dash. We will fill here 2s and 3s. स्टार्स 1 और 2 की संख्या में बाहर निकल आए हैं तो हम यहाँ पर 2s and 3s फिल करेंगे. सेकेंड वन, द लिटिल बर्ड्स आर डैश येट. तो यहाँ पर हम पिपिंग इसको फिल करेंगे PIPING, पिपिंग. नेक्स्ट वन, एमोंग द डैश एंड डैश. यानी कि बुशेज एंड ट्रीज, झाड़ियों और पेड़ों के बीच से. नेक्स्ट वन, एंड द कुकूज डैश क्राई. तो यहाँ पर हम सोवरिंगली कुकूज जो है वो स्वच्छंदता से उड़ रही है और आवाज़ निकाल रही है, क्राई. नंबर 5, लास्ट वन, फिल्स ऑल द डैश द स्काई. तो यहाँ पर हम भर देंगे हेलोज. हेलो यानी पवित्र आकाश. हेलो द स्काई, पवित्र आकाश में पूरी तरह फ्रीली स्वतंत्रता से उसमें उड़ रही है वो आराम से. सी, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हमको तुक में मिलते हुए राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर फिल करना है. तो नंबर 1, सेट, इससे मिलता जुलता राइमिंग वर्ड होगा येट. सेकंड, क्राई, इसका जाएगा स्काई. लास्ट, गसेज, इसका रसेज. स्पेलिंग्स हैं नंबर 1 YET, सेकंड वाले में SKY स्काई, एंड थर्ड वाले में RUSHES. अब हम आते हैं लर्न ग्रामर. नेक्स्ट पेज पर. तो यहाँ पर राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो यहाँ पर हमको अपोजिट वर्ड फिल करना है. तो नंबर 1 है SET, सेट. सेट का मतलब होता है अस्त होना. इसका अपोजिट होगा राइज यानी कि उदय होना, निकलना, RISE. सेकंड, एमोंग, AMONG, एमोंग. एमोंग का अपोजिट वर्ड होगा बिसाइड. ये बीच में और बिसाइड मीन्स बगल में. तो BESIDE, बिसाइड. नेक्स्ट, FAR, फार. फार का अपोजिट वर्ड होगा नियर. फार मीन्स दूर होता है और नियर मीन्स पास होता है. तो NEAR, फार का अपोजिट वर्ड नियर. नेक्स्ट, क्राई, CRY, क्राई. क्राई का मतलब रोना और इसका अपोजिट वर्ड होगा LAUGH, लाफ यानी कि हंसना. रोना का उल्टा या विपरीत शब्द जो होगा वह लाफ होगा, LAUGH. लास्ट वन, स्काई यानी कि आकाश, SKY, स्काई.
इसका अपोजिट वर्ड होगा अर्थ, यानी कि धरती, EARTH। कलेक्ट एंड राइट अ पोएम बेस्ड ऑन द वर्ड्स। तो ये चिड़ियों पर आधारित कोई पोएम हो तो उसका लिखना है, तो इसकी 2-4 लाइनें ये लिखी हुई हैं। ए बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सा, ही विट एन एंगल वर्क इन halves and ate the fellow raw। तो ये एक कविता है, 4 लाइन लिख दी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है और पढ़ के देखना है और समझना है। थैंक यू।